तो आज देखते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले टॉपिक के बात करते हैं अपना। देखो लॉ किसका लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास है उसको कंजर्व करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंजर्व करने की बात हो रही है। तो कंजर्व कैसे करेंगे भाई? ये देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, कोई सा भी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो, जितने तरीके के आपने पढ़ रखे हैं केमिकल रिएक्शन, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो, तो जो टोटल मास रहेगा किसी भी रिएक्टेंट का, वो टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब भाई ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज का मास है, किस चीज के बराबर आएगा, नहीं पता चल रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने कहा मान के चलिए कोई कंपाउंड है जिसका नाम है ए। क्या नाम है बच्चों? ए। और एक और कंपाउंड है जिसका नाम है बी, और इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कराकर बना लिया ए बी। क्या बना लिया बच्चों? ए बी। अब अगर मैं किसकी बात करूं? ए की मास की बात करूं। किसकी बात करूं? ए की मास की बात के चले, वो उसका कुछ वजन रहा होगा ए का, ऐसे ही कुछ वजन रहा होगा बी का, तो जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो इन दोनों के वजन के बराबर आएगा, मींस मास के बराबर आएगा। एक वजन में तुम काउंट कर सकते हो, चाहे वो मोल हो सकते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने वाली चीज क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस ना ही हम मास को बना सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 मॉलिक्यूल की जगह पे 12 मॉलिक्यूल लिख दे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा कैसे? नहीं, देखो एक एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों ने सुना होगा। एक टी बोले तो चाय तो सभी को बनाना आता होगा, आता है ना चाय बनाना। अब चाय बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं जो आप सभी जानते हैं। जैसे कि हमने कहा पहला हो गया भाई मिल्क, दूसरा हमने कहा कि हमारे थोड़ा बहुत कोई पानी मिला लेता है, कोई नहीं मिलाता अपने स्वाद अनुसार। चीनी ले लो तो मतलब शुगर ले लिया, ठीक है, और अदरक ले लिया बोले तो जिंजर। उसके बाद हमने कहा टी लीफ ले लो, ठीक है, चाय पत्ती ले ली हमने। तो ये सारी की सारी चीजें लगती हैं चाय बनाने के लिए। अब जब इनका कॉम्बिनेशन होगा पूरा तो क्या बनेगा बच्चों? चाय बनेगा। इन सभी का वजन ले लो या इन सभी का वॉल्यूम ले लो, किसके वॉल्यूम के बराबर आएगा? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सारा सामान मिलाया, उसका वजन था या उसका वॉल्यूम था 1 गिलास और चाय बन गई 2 गिलास। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से।